नमस्कार दोस्तों। आजकल क्या 2-3 साल से एक गीत फेमस होते जा रहा है। एक लोक कोकिला उभरते जा रहा है। वो जो बोलते हैं वही सही माना जा रहा है। वो बहुत फेमस तो हो ही चुके हैं और उनका एक सीरीज पे सीरीज आते जा रहा है। बिहार में कावा, यूपी में कावा, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, सीरीज पे सीरीज आ रहा है। ऐसा लगता है कि सच में बिहार और यूपी में कुछ नहीं है, जबकि उनका मायका बिहार में ही है। उनका माता पिता, भाई बहन, उनका घर गृहस्थी सब बिहार में है। और यूपी में उनका दूल्हा बा, सास ससुर बा, ससुराल बा, घूमना फिरना यहीं है। यहीं के मॉल में वो कपड़ा खरीदेंगे, 10-10 हज़ार का सूट खरीदेंगे, लेकिन पानी पूरी खाएंगे, खट्टा खाएंगे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बा। जिस थाली में खाना है, जहाँ पे रहना है, उसी में छेद करना है। तो बात है कि अब मशहूर हैं, कुछ भी गा सकते हैं। अब यूपी में बाबा है, इसलिए यूपी में काबा हो गया। चलिए, यूपी में कुछ नहीं बा, बाबा को हटा के देखते हैं। बाबा हट जाओ बाबा। तो अब यूपी में काबा, यूपी में अखिलेश बा, यूपी में मायावती बा। किसी न किसी एक का, यही दोनों का सरकार बनेगा। जब पार्टी मजबूत पार्टी है तो सरकार बनना है। आप तो बन नहीं सकते हैं, साधारण लोग इतना जल्दी तो ऊपर जा नहीं सकता है। इसलिए गीत गाना है, थड़िया बजाना है, डेगची पीटना है, यही सब करना है। अब यूपी में काबा, यूपी में राम मंदिर है, तो इसके लिए है कि काबा कुछ नहीं बा। अब उसको फिर से मस्जिद बनवा दो, तब हो जाएगा यूपी में सब बा है। कुछ भी गाना या हमेशा एक ही व्यक्ति का विरोध करना, यह भी कहीं का इंसाफ नहीं है। अच्छा, योगी नहीं था, इसके पहले यूपी में सब था। योगी नहीं रहेगा, आज न कल नहीं रहेगा। कोई मसीहा आता है और वो जाता ही है। जिसका उदय हुआ है उसका अस्त भी होना है। सब दिन योगी नहीं रहेगा, उसके बाद यूपी में सब कुछ हो जाएगा। तो गीत के माध्यम से, तुकबंदी के माध्यम से आप गीत बैठा सकते हैं, ठीक है। 1-2 सीरीज निकाले, ठीक है। बार बार एक ही बात कह रहे हैं आप, यूपी में कुछ नहीं बा। सीधा है कि बाबा आप हट जाओ, बाबा आप भाग जाओ। तो फिर आएगा कौन? अखिलेश आएगा, वो उनका पत्नी है, या बहुत सारा भतीजा है, साला है, ससुर है, बहुत सारे नेता। उनके परिवार में ही 100-150 नेता पुर जाएंगे। पिताजी तो ऊपर चले गए, नहीं तो वो भी नेता ही थे। तो ये है। अब कम से कम यहाँ पे यूपी में एक बाबा है, तो बाबा का खर्चा क्या है? बेचारा एक भगवाधारी ड्रेस पहनता है, 400-500 रुपया में लुंगी गमछा सब हो जाता होगा उनका। यही है। दिन भर में 50 से 100 रुपया खाते होंगे, या नहीं भी खाते होंगे। सन्यासी आदमी है, क्या खाएंगे? तो उनका फैमिली भी बैकग्राउंड जो है स्पष्ट रूप से सामने है। तो बात है कि एक सन्यासी है, और बात है कि एक इंसान है। वो कर क्या सकते हैं, क्या कर सकते हैं? वो अवतार तो नहीं है, सुदर्शन चक्र घुमाएंगे, कुछ भी कर देंगे, या छू मंत्र कर देंगे। वो इंसान ही है, एक नक्शा कदम पे चल रहा है। वो हट जाएगा, मान लेते हैं हट जाएगा, हटना तो है ही। लेकिन इससे पहले आप यूपी में क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? यूपी से बाबा अगर हट गया तो क्या सब कुछ हो जाएगा? बाबा तो हटबे करेगा एक दिन, सब दिन बाबा रहेंगे नहीं। और जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन रोइएगा, आप ही रोइएगा। यही चीज़ें अब दूसरे स्टेट में करके दिखाइए। स्टेट छोड़िए, भारत में तो कम से कम बोलने की छूट है, हम भी बोल सकते हैं। यही बात आप पाकिस्तान में जाके बोलिए, पाकिस्तान में कावा, या पाकिस्तान छोड़िए, सब उदाहरण दे देता है। पाकिस्तान ठीक है, पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश में ही जाके बोलिए, बांग्लादेश में कावा। उत्तर कोरिया में जाके बोलिए, उत्तर कोरिया में कावा, तब पता चल जाएगा उत्तर कोरिया में कावा। तो बात है कि भारत में सबको बोलने की आज़ादी है। यहाँ जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, तरह तरह के लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। अब यूपी में बाबा है, ऐसी बात नहीं है कि बाबा मुस्लिम विरोधी है। या एक बात सत्य है, यहाँ का मुस्लिम भारत छोड़ के नहीं जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। रहना दोनों को, हिंदू मुस्लिम सबको भाई भाई की तरह ही है। बस दोनों में कुछ असमानताएं हैं, कुछ क्या, हम तो कहेंगे मुख्य कारण तो गौ हत्या। अब कोई गाय को पूछता है तो आप उसके घर के बगल में उसकी हत्या कीजिएगा तो लड़ाई निरंतर रहेगा। इसमें कोई कमी नहीं होगा, निरंतर लड़ाई होते रहेगा और लड़ते रहिए। बोलने का काम है, बोल देते हैं, रुकने वाला जो है रुकेगा, समय के साथ रुकेगा। लेकिन अब यूपी में बाबा को हटा देना,
बाबा का निरंतर विरोध करना। आप एक मसीहा बनकर उभर चुकी हैं, आप लोग कोकिला हो चुकी हैं, बस एक ही आदमी का विरोध करते रहना। बाबा नहीं था तो यूपी में सब कुछ था, बाबा आया सब कुछ बेच बाच के खा गया, राम मंदिर बना दिया, अब आप दूसरे को लाइए, फिर से वहीं पे मस्जिद बनाइए, तब हो जाएगा यूपी में सब कुछ बा। उसके बाद आप गाइएगा कि यूपी में सब बा है। ये कोई मतलब है? एक आदमी, व्यक्तिगत आदमी का विरोध आप इतना नहीं कर सकते हैं। और यूपी में बाबा है, यूपी बाबा का क्या है? उनका कोई साला है, भतीजा है, राजनीति पार्टी में कौन है? उनका क्या खर्चा है? उनका व्यक्तिगत खर्चा क्या है? कुछ नहीं है। तो बाबा एक सन्यासी है, वो संयोग से ऐसे लोग मंत्री बने हुए हैं और वो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, धीरे धीरे अच्छा करेंगे और करेंगे। अब उनको हटा के आप देखिए तो वही अखिलेश आएंगे, कोई न कोई आएंगे, तो फिर आप उनके दरबार में अच्छा कविता पढ़िएगा, यूपी में सब बा, यही होगा और तो कुछ होगा नहीं। आज का विषय इतना ही, ज़्यादा क्या बोलें, बात सब एक ही हो जाता है। लेकिन कोई कोई व्यक्ति जब ऊपर चला जाता है तो उसके बारे में पक्ष विपक्ष की बातें होती है, क्योंकि महानता, कोई भी महान चीज़ें किसी का व्यक्तिगत नहीं होता है, वह सामाजिक और सांसारिक होता है। उस पर चर्चा करना जरूरी होता है ताकि सच्चाई बाहर आए या फिर समस्या का समाधान किया जा सके। इसलिए नेहा सिंह राठौर पे मैंने ये बोला, ये छोटी सी बात है और ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो एक सामाजिक मुद्दा है, सामाजिक विषय है, सामाजिक चेहरा है। उन पर चर्चा करना भी लोगों का कर्तव्य होता है। इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया और उनको ये मैसेज देने का कोशिश किया कि ठीक है, यूपी में बाबा हट जाएगा, लेकिन उसके बाद जो आएगा या उसके बाद जो होगा वो सब कुछ होगा ना। यूपी में सब चीज़ से संपन्नता आएगी और सब खुशहाल रहेंगे। यूपी में मार काट नहीं होगा, कोरोना नहीं आएगा, लासन से गंगा नहीं भरेगा। कोरोना आया तो इसमें योगी या मोदी का क्या दोष है? ये तो एक महामारी था, इससे सभी देश परेशान है। यहाँ पे चाहिए कि सरकार को आपको मजबूती प्रदान करें। इन समस्याओं से निपटना ही पड़ता, अब वो जाके क्या कर सकता है? ये तो महामारी था, बहुत बड़ी महामारी था, पूरे देश या विदेश तक गया है। ये कोई व्यक्तिगत अपराध नहीं है। लासन से गंगा भर गया, ये बात तो हम भी जान रहे हैं कि लासन से गंगा भर गया या बहुत सारे लोग मरे जैसे तैसे हुए। उस समय में कोई भी क्या कर सकता है? या कोई, अच्छा ये सरकार नहीं रहती और दूसरी सरकार रहती तो क्या कोई नहीं मरता? ये महामारी था, इससे बड़ा देश नहीं निपट पाया। तो भारत तो बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है, जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा देश भारत ही है, क्योंकि ये इसका छोटा सा क्षेत्रफल है और जनसंख्या के मामले में ये बहुत बड़ा देश है। तो इसलिए यहाँ असमानताएं समानताएं ये सब साधारण सी बात है। लेकिन आप ये देखिए कि योगी को हटा के आप किसको योग्य मानते हैं? ठीक है, योगी हट जाएगा, आज न कल तो हट जाएगा, लेकिन इसके बाद यूपी में सब कुछ हो जाएगा? ये मोदी हट जाएगा, इसके बाद क्या भारत में सब कुछ हो जाएगी? क्या राहुल गांधी सिलेंडर का दाम कम कर सकेंगे? पेट्रोल का दाम कम कर सकेंगे? कोई नहीं कर सकेंगे। अगर कोई ये बोलता है कि हम महंगाई कम कर देंगे तो झूठ बोलता है। वो सिर्फ सत्ता पे कब्जा करना चाहता है। हालांकि यही बात बोल के मोदी जी भी आए थे, लेकिन बड़े बड़े लोगों को ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि हम महंगाई कम कर देंगे, हम इस तरह कर देंगे, उस तरह कर देंगे। होना कुछ नहीं है, ये सिर्फ सत्ता पे कब्जा करना है। नहीं तो दूसरी पार्टी को बना के देखिए, बनवे करेगा आज न कल, और क्या देखते हैं कि महंगाई घट जाएगी या सब कुछ सस्ता हो जाएगा? नहीं होगा। सस्ता करने से भी कल्याण नहीं हो सकता है। सामाजिक दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, बेरोजगारों को रोजगार देना पड़ेगा। ये सामाजिक दृष्टिकोण के द्वारा ही दिया जा सकता है। सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकता है, कभी नहीं दे सकता है। और रोजगार स्वतः प्राप्त करने वाली चीज होती है। बेरोजगारों को मान्यता या उसको अच्छे नज़र से, अच्छे भावनाओं से काम करने दें तो वो कहीं भी रोजगार पा सकता है। उसका अपमान ना करें
और देश में समस्याओं का समाधान सब मिलजुल कर करें। होली का त्यौहार है, इसलिए मैं एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना समाचार समाप्त करता हूँ। उम्मीद है मैं कुछ गलत नहीं बोला हूँ और इसको आप लोग समझेंगे। नमस्कार।